नॉर्मली इधर रेंट पे शूज़ देते हैं वो इधर चलने के लिए। उनके साथ अगर आप चलें तो मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो तेरी ओके स्क्वाड, तो इस वक्त हम हैं फतिये में। फतिये में हमारा पहला दिन है और हम आज जा रहे हैं एक नेशनल पार्क है, सेकलाकांत इस तरह का कोई नाम है। इनके नाम बड़े मुश्किल हैं तो उनको प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है। तकरीबन होगा कोई यही 50 to 52 किलोमीटर्स होगा मेरे होटल से। फतिये में जो मैंने नोट किया इतना कोई उस तरह का शहर नहीं है कि बहुत ऊंची बिल्डिंग्स हो या कुछ। एक छोटा सा टाउन है और यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा ब्रिटिश है। यहाँ पे विज़िट करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन जो ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं वो बीच रिलेटेड है। यहाँ बीचेस काफ़ी हैं और यहाँ पे आते भी बीचेस के लिए ही हैं लोग। उसके अलावा वही हिस्टोरिकल जो ग्रीक सिटीज़ पुरानी वो हैं इधर। और एक ये कैनियन है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कैनियंस इन वर्ल्ड कह सकते हैं आप इनको। लेकिन मुझे होटल रिसेप्शन वाला जो है वो बता रहा था कि यहाँ पे स्नो होगी कैनियन पे। तो अब देखते हैं उधर जाके। मौसम तो आज बड़ा अच्छा है, क्लियर है, धूप निकली हुई अच्छी और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अगर बारिश के इम्कान ना हो तो होपफुली स्नो के भी नहीं होंगे। ये इनकी कोई मार्केट टाइप आ गई है। और यहाँ पे मैंने नोट किया कि इनकी जो रोड्स हैं ज़्यादातर, अभी तक जितना मैं आया हूँ, ज़्यादातर ये टफ़ टाइल्स ही लगी हुई हैं। बस आई थिंक जो मेन रोड्स हैं वो इन्होंने बनाई हुई हैं, बाकी ये टफ़ टाइल सिस्टम ही है। अब जो है वो जो अंतालिया वाला हाईवे था उधर से उतार के अंदर की रोड पे आ गए हम। और आई थिंक यही रोड एक यहाँ पे रून्स हैं, वही पुराने ग्रीक सिटीज़, टीलोस या टलोस क्या जो मर्ज़ी कह लें, वो भी इसी रोड से जाते हैं। वहाँ पे भी मैंने विज़िट करना था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि आज टाइम कितना बचता है, क्या हिसाब होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, उस हिसाब से फिर मैं देखूँगा। क्योंकि अगर एक ही रास्ते पे है तो फिर बेहतर है कि दोनों जगह एक ही दिन में कर ली जाए। नेशनल पार्क जो है वो तो आ गया। अब यहाँ से पार्किंग का है इसका आइडिया नहीं। कैंपिंग साइट्स भी हैं इधर। अगर मैं अपना कैंप लाया होता तो मैं यहाँ कैंप ज़रूर करता। और वो रिसेप्शनिस्ट ने हमें हाइप क्रिएट कर दी थी कि उधर ना जाना, उधर हो सकता है स्नो होगी और आप ट्रैवल उस तरह से आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके माहौल है। कैनियन कैनियन जी हमारे साथ लगता है कोई प्रैंक हो गया, क्योंकि जो नेशनल पार्क है बिल्कुल ही बंद पड़ा है। उधर तो ऐसे जैसे कुछ था ही नहीं। अब कोई वाटरफॉल कोई करीब कोई ऐसा बोर्ड लगा हुआ था, मैंने कहा कि वहाँ पे चलें उसको देखें वो क्या है। अब पता नहीं इधर भी कुछ है या नहीं है, देखते हैं। ओके, तो लगता तो ऐसा ही है कि कोई प्रैंक हो गया हमारे साथ। यहाँ तो टर्की को चाहिए कि टूरिज़म विंटर्स में बंद कर दे, क्योंकि अगर टूरिज़म खोलना है तो फिर सब कुछ खुला रखना चाहिए। काफ़ी जगहों पे मुझे ऐसे एक्सपीरियंस करना पड़ रहा कि जिस जगह पे जाते हैं वो जगह बंद होती है। यहाँ फिर खुला रखे जगहों को या फिर टूरिज़म बंद कर दे। बहरहाल अब वो जो नेशनल पार्क था सेकलकांत पता नहीं क्या, वो तो बंद था। और
वहाँ पे तो अब जाना मुश्किल है। वहाँ पे तो बल्कि ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे कोई, जिस तरह मैंने बताया, कोई पुरानी ग्रीक सिटी है कोई, और सदियों से बंद है। इनफैक्ट वहाँ के जो कुत्ते थे वो भी ऐसा लग रहा था उन्होंने इंसानों को बड़े अरसे से देखा नहीं, तो जब किसी इंसान को देखते थे तो उनके पीछे पीछे जाते थे। तो बस ऐसा सीन है। अब ये वाटरफॉल देखते हैं कि ये क्या कहती है। वाटरफॉल तो कोई नहीं मिली, ये दरिया सा मिल गया। पता नहीं, अब शायद वाटरफॉल पे जाने के लिए शायद कोई बोट्स वगैरह होती हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं। और इस वक्त जिस तरह टूरिज़म बंद है तो उसका कुछ कह भी नहीं सकते कि हो सकता है बोट्स ही हों जो इस वक्त चल ना रही हों। तो अभी बस यही है कि एक जगह पे आके हम रुक गए हैं। एक ये पाथ सा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके हम रुक गए हैं और इससे आगे ना राइट पे जाने का कोई रास्ता है ना लेफ़्ट पे जाने का कोई रास्ता है। अगर रास्ता है तो वापस ऊपर जाने का, तो अब वापस ऊपर ही जाएंगे। इतना ही था ये नेशनल पार्क। इसलिए बेटर यही है कि सीज़न के अंदर आएँ, आपको सब कुछ मिलेगा। सीज़न के अंदर आप नहीं आएंगे तो मेरी तरह काफ़ी कुछ मिस करेंगे। ओके, तो फाइनली मैंने सोच लिया कि चला जाऊँ। बेयरफुट जाना काफ़ी मुश्किल है, एक तो स्लिपरी है और दूसरा मसला ये है कि ठंडा है, तो बहुत ठंडा है। और नीचे जो पत्थर हैं, जो रॉक्स हैं, वो बहुत तंग कर रहे हैं, चुभ रहे हैं। तो ठंडा, रज के ठंडा पानी, और नीचे जो पत्थर है वो एक तो पाँव ठंडे हो गए हैं, ऊपर से जब वो घुस रहे हैं अंदर और चुभ रहे हैं, तौबा तौबा तौबा। संभल संभल के चलेंगे तो खूब गुजरेगी ये जिंदगी अपनी। संभल संभल के चलना। स्टेयर्स आ गई हैं। सीढ़ियाँ आ गई हैं और ये ऊपर से पानी आ रहा जो हमारे ऊपर गिर रहा। हाँ, मज़े आ रहे हैं। अब शुक्र है कि पानी से थोड़ी निजात मिलेगी और सीढ़ियों पे जाएंगे। और उसके बाद ये देखो पानी कितना तेज़ आ रहा है, प्रॉब्लम ये वाटरफॉल से ही आ रहा है। ऑलराइट, तो फाइनली छुटकारा मिल गया है पानी से। और ये सीढ़ियाँ, और जैसे भट्ट साहब कहते हैं कि 2 मिनट का जो है 2 मिनट का मज़ा घंटे की बर्बादी, 2 मिनट का सुकून घंटे की बर्बादी। वही हो रहा है। ये आ गया। और अगर मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, दिस गाय, हिज नेम इज़ जोनाथन, Jonas. Yeah. So Jonas is from Germany. So actually he agreed to go with me. I requested him to come with me to the waterfall, and इसने जो है मेरी रिक्वेस्ट मानी और मेरे साथ आया। I will link his YouTube channel in the description below. Do go and subscribe and give love to his channel. Thank you very much. I will do the same. Yeah. So help my friend. बस जितनी मुझे अंग्रेज़ी आती थी मैंने बोल छोड़ी है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं आती। और ये गिट्टे गिट्टे पानी आ गया।
ये देखो कहाँ तक। Very deep, right? इट्स वेरी डीप। Maybe here it's not so deep. Here you take the phone again. पूरा मेरा ट्राउज़र जो है ना इस टाइम गीला हो चुका है। और मैं गलत रास्ते से नीचे उतर गया था, बहुत ज़्यादा डीप था। लेकिन अगर साइड से मैं जाता वो डीप नहीं होना था। पूरी वो ये शुक्र है कि मैंने डंडा पकड़ लिया हुआ, वरना मैंने काफ़ी जगह पे गिरना था। शुक्र है पत्थर मिला है और इस पे खड़ा हुआ हूँ। पानी ने तो बुझा के रख दिया, पानी ने बुझा के रख दिया जितना ठंडा पानी है। लाल हो गए हैं पाँव मेरे। लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा रह गया और उसके बाद फिर शायद वाटरफॉल आ जाएगी। और मज़े की बात है हम दो बंदे ही हैं इधर, मैं और जोनस। तो ये देख लो आपका भाई पीछे हटता नहीं है, बस जो ठान ले वो करता है। ठान ली थी कि जाना है तो आ गया, हालांकि नॉट रिकमेंडेड, स्पेशली इस ठंडे वेदर में। नहीं, इस ठंडे वेदर में नहीं, मत आओ। और अगर आपको करेले गोश्त पसंद है फिर तो बिल्कुल ना आओ यार यहाँ पे। तो तेरी गिरा गिर गया था। फाइनली गिर कर उठने वाले को सिकंदर कहते हैं और मैं गिर के उठ गया हूँ। और बहुत पैरा गिरा था मैं पानी में, और जो बचे कुचे मेरे कपड़े थे वो भी गीले हो चुके हैं। लेकिन वाटरफॉल आने का नाम नहीं ले रही है। देखे, रास्ता ही है और रास्ता ही है। और जो बेसिक इशू है वो ये है कि पाँव जो है फ्रीज़ हो गए हैं, और फ्रीज़ हुए हुए पाँव के अंदर जब ये वाले कंकर घुसते हैं, मतलब लगते हैं, होए 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 जो तकलीफ़ होती है वो सिर्फ आप इमेजिन ही कर सकते हैं। ऐसे मैंने आपको नॉर्मली इधर रेंट पे शूज़ देते हैं वो इधर चलने के लिए, उनके साथ अगर आप चलें तो मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो बंद था और शूज़ वो रेंट पे दे नहीं रहे थे, तो यही वाहिद ऑप्शन थी कि हम नंगे पाँव आए। उसको जाना किमें है। ओके, तो फिर पानी से छुटकारा मिला, लेकिन कब तक ये नहीं पता। फाइनली ये जो पत्थर है ना, इन्होंने सही बजा के रखी हुई है। लेकिन हम भी उस दिन पैदा नहीं हुए कि जिस दिन हम किसी की मान लें, या फिर हम अगर एडवेंचर प्रॉमिस किया हुआ तो एडवेंचर से पीछे भाग जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। I call that adventurous. Yeah. That will be fun.
Oh man. ये देखो, ये पुल टाइप आ गया कोई, शुक्र है कुछ नरम है। और पानी बड़ा तेज़ है। अब बंदा करे तो क्या करे, वो अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, हम पंजाबी से आगे जाते नहीं, तो वह या करके काम चला रहा हूँ। ओए होए हुए हुए हुए, जो नीचे से पत्थर चुभ रहे हैं ना, अब बस हो गई है। यहाँ से जाएंगे। यहाँ से जो वाटरफॉल थी, आई थिंक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, वहाँ से आई थिंक वो थी कोई 300 मीटर। और इस तरह से 300 मीटर जाना भाई बहुत मुश्किल है। वैसे 300 मीटर कुछ नहीं होता। ये ओए मेरी इसलिए निकली, वो भी डर गया था। जो नीचे से पत्थर चुभया ना, एकदम डीप हुआ है और नीचे जाके वजह है मेरा पाँव, लिटरली वजह है। जिसको कहते हैं ना सही वजना, वो सही वजह है और वज गई है। मुझे लगता है इसके बाद मुझे अपने पाँव का कोई इलाज कराना पड़ेगा, जो हालात हो गए। ब्रो, ये जो गलती मैंने की है, ये गलती आप ना करना। स्पेशल शूज़ लो, फिर जो मर्ज़ी करो, लेकिन अगर स्पेशल शूज़ नहीं तो ना आना पाए, ना आना पाए, ना आना। ओके, सो ये जगह है, ये हम हैं और ये हमारी पहाड़ी नहीं हो रही। हो, ये शुक्र है कि मौसम ठंडा नहीं है। पानी ठंडा है लेकिन मौसम ठंडा नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ से जाऊँ कि यहाँ से जाऊँ। इधर से जाता हूँ तो पानी है ठंडा, इधर से जाता हूँ तो जालिम पत्थर है। इसका मतलब है नीचे भी मज़ा, ऊपर भी मज़ा। नीचे थे तो पानी था, ऊपर आए तो ऊपर पत्थर के साथ पानी है। You know, difficult roads, they always lead to the beautiful destinations. Yeah. So I think this way is really difficult, but adventurous as well. So the waterfall, I think it will be worth watching. I hope so. In the end, it shows that every good thing has a hard way to go for. Yeah. I think this is the better way. Yeah, it's better. Keep it in. Yeah. You go first. I follow you.
मुश्किल तो है लेकिन बेहतरीन है, मतलब चस है इस चीज़ की। एज चौधरी सेज, चौधरी मेरा भाई जो कि ये चस ढूंढता है हर जगह, मेरा लीडर, माय लीडर, वो ये चस ढूंढता है जंगलों में से गुज़र के और सारी। और मेरे भाई तुझे मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हम दोनों के मतलब की जगह है। क्योंकि जिस तरह की तू हमेशा कहता है एडवेंचर प्रॉमिस किया है तो फिर पीछे नहीं हटना, करना है। तो तेरे नक्शे कदम पे चल रहा हूँ मेरे भाई, और तुझे मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। अब थोड़ा बंदों के पुत्र वाला रास्ता आया लग रहा है। This place looks beautiful. This, yeah. Sounds good. Okay. So finally, we are at the waterfall. You made it. सामने आ गया वाटरफॉल, जिसके लिए सारा टंटना किया हमने। अब यहाँ से उतरना मुश्किल है, इसलिए ज़रा स्लिपरी है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हुई है उतरना। उतर तो गए हैं, चढ़ना कैसे है इस पर। तो जनाबे अली, ये डंडा मेरा इधर बांसी पे लूँगा। ये है वाटरफॉल जिसके लिए हमने सारा ये टंटना किया। निकल जाता, कभी कभी निकल जाता, कोई मसला नहीं। और we have finally made it to the waterfall, and there's a fish pump. Jonas, yeah, Hey, good job, my friend. John. Huh? But this will not be very easy. Here it's deep. I don't know. We can try here or we can try there. I think there the pressure is much more than here, Yeah. so I think we should go from here, because here the pressure is very. Is it deep? It's okay.
We made it together. Oh man. It was difficult but adventurous as well. तो फाइनली पहुंच गए हैं, ये वाटरफॉल है। बेहतरीन काम है, बेहतरीन। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे 10, 15, 20 मिनट गुजारने चाहिए, क्योंकि जितनी मुश्किलों से आए हैं हम। हाँ मज़े मज़े मज़े। हाँ जो करना था कर लिया। वाटरफॉल आपने भी देख ली, मैंने भी देख ली। अब अगली लोकेशन, अगला एडवेंचर